नमस्कार। आज समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का इतिहास एवं विकास की चर्चा करें कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के विद्वान अगस्त कांट को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न दिया जाए कि अगस्त कांट कहाँ के समाजशास्त्री थे, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि अगस्त कांट फ्रांस के समाजशास्त्री थे। और समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति या विकास फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप में 19वीं शताब्दी में अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए। सामाजिक चिंतन इन्हीं दशाओं का परिणाम माना जाता है, जिसके फलस्वरूप समाजशास्त्र का विकास हुआ। सर्वप्रथम पृथक विज्ञान के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ। समाजशास्त्र में प्लेटो की कृति द रिपब्लिक को अनमोल कृति मानी जाती है, यानी समाजशास्त्र की अनमोल कृति द रिपब्लिक मानी जाती है, जो कि प्लेटो की रचना है, यानी प्लेटो द्वारा लिखी हुई है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, जिनकी कृति थी इथिक्स और पॉलिटिक्स, भी समाजशास्त्र से संबंधित है। सिसरो जो रोम के प्रसिद्ध लेखक थे, इनकी पुस्तक डी ऑफिक्स और यूरोपवासियों में दर्शनशास्त्र, राजनीतिक, कानून, समाजशास्त्री विचारों का वर्णन करती है। हार्प्सलाक रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी अब आपसे पूछ दे कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हार्प्स, लाक और रूसो ने। मैकावली ने राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। यानी द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। सर थॉमस मूर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का तथा प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का वर्णन स्वयं की कृति यूटोपिया में करते हैं। वीको की पुस्तक द न्यू साइंस में समाज को कुछ निश्चित कानूनों अथवा नियमों के अधीन बताया गया है। इन नियमों को निरीक्षण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने स्वयं की कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में व्यस्त के सामाजिक जीवन को बाह्य तत्व अर्थात जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती वर्णन किया है। समाजशास्त्र का एक पृथक व्यवस्थित तथा विज्ञान के रूप में उद्भव अगस्त कांट द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। अगस्त कांट के अनुसार प्रत्येक विज्ञान का विकास एक निश्चित संस्करण में हुआ है। इस संस्करण में समाजशास्त्र सबसे आधुनिक तथा पूर्ण विकसित विज्ञान है। समाजशास्त्र की चर्चा एक पृथक विज्ञान के रूप में काम्ट ने प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में की। यानी पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक काम्ट हैं। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया। उन्होंने अपनी रचना सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में काम्ट के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। स्पेंसर ने डार्विन के प्रसिद्ध सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रयोग समाजशास्त्र में किया। स्पेंसर के अनुसार समाज मानव शरीर की भांति है। दुर्खिम को समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों में पृथक एक स्वतंत्र वैश्विक विज्ञान बनाने का श्रेय दिया जाता है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। मैक्स वेबर ख्याति प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री ने भी समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का पूर्ण प्रयास किया। विल्फ्रेड पेरेटो समाजशास्त्री का समाजशास्त्र को व्यथित विज्ञान के रूप में विकसित करने में काफ़ी योगदान रहा है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स और अंकतेज समाजशास्त्री की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। सन 1921 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र